नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास ट्राइब्स इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं 16.6, 8.6, 10.6 या फिर नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे पास 8.6%। वहीं हम देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये मिलकर के जो पॉपुलेशन बनाती हैं वो है आपका शेड्यूल कास्ट का 16.6%। वहीं शेड्यूल ट्राइब है हमारे पास 8.6%। ठीक है, ये टोटल इंडिया की पॉपुलेशन में से मैंने बताया है आपको। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसको डेटा को याद रखना। मतलब क्या है ना, पॉपुलेशन से हमेशा क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी ट्राइब्स आर देयर इन इंडिया। 645, 565, 750 या फिर 450। हेयर इज द आंसर। हमारे पास हैं 645 ट्राइब्स इन इंडिया टोटल के तौर पे हम देखेंगे तो। ठीक है, ये देखोगे तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्राइबल को रिकॉग्नाइज करता है शेड्यूल 5 के अंदर। ठीक है, वहीं शेड्यूल 6 भी है, लेकिन शेड्यूल 6 में उन स्टेट्स का मेंशन किया गया है जहाँ पे ट्राइबल्स मिलते हैं। इसमें आपका कौन कौन सा आ गया है, उसमें आपका असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक बना के आप याद सकते हैं, एटीएम में मनी, इस तरह से कुछ बना सकते हो आप इसमें। ठीक है, वो है शेड्यूल 6। यहाँ पे है शेड्यूल 5 जिसमें आपकी जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको मेंशन किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और टोटल हम देखेंगे तो 645 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स हैं हमारे पास इंडिया में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आपके ऑप्शंस हैं जुआल ओराम, थावर चंद गहलोत या फिर कृष्णपाल गुर्जर और अर्जुन मुंडा। हेयर इज द आंसर, अर्जुन मुंडा आपके मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के। इन विच ईयर द फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज पास्ड। तो ऑप्शन है 2000, 2005, 2006 या फिर 2010। इसको शॉर्ट में हम लोग FRA एक्ट भी बोलते हैं। तो कहीं पर ऐसे लिखा है तो उसकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप लोग। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, 2006 में इसको पास किया गया था। एक्स्ट्रा जानकारी में हम देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो आपके अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 है, यानी कि आपका FRA एक्ट है, ये फॉरेस्ट लेजिस्लेशन पास किया गया था 18 दिसंबर 2006 में। तो ओवरऑल वही बात लिखी हुई है। और इसको हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट, जैसे मैंने बताया, ट्राइबल एक्ट या फिर ट्राइबल बिल, इसके साथ ही ट्राइबल लैंड एक्ट भी कह सकते हैं, या फिर इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सारी बातें आप याद रखना। FRA एक्ट 2006 में आया था और अक्सर ये एग्ज़ाम PCS और मतलब UPSC टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिजाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बिहार PCS और UP PCS में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं MP, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और नन ऑफ दीज। वैसे मैंने ऑप्शन से आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया है इसको ऑलरेडी, फिर भी इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन A, MP। ठीक है, पंजाब देना चाहिए था या फिर एक दो ऑप्शन और देने चाहिए थे। वेल, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2011 की सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपकी हाईएस्ट नंबर ऑफ ST पॉपुलेशन हमारी इस्टेब्लिश है, वहाँ पे रह रही है। ठीक है, और वहाँ पे आप देखोगे तो 1.6 करोड़ 1.6 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन है, जो कि आपके स्टेट पॉपुलेशन का टोटल 21% एक्वायर करती है। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार ये चीज़ें डेटा है हमारे पास। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। गोंड, बैगा, भील या फिर कालबेलिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जहाँ से अगर आपने गलती करी तो आप लिस्ट से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो। टफ वाले तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन ये वो हैं जो सब सही कर रहे हैं, पर ये आपकी अगर गलत हो रहे हैं तो फिर यू आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन। वेल, इसका आंसर है ऑप्शन C। ठीक है, ये है आपकी भील। यहाँ पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस की बात हम बात करें तो भील जो है ये मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है। टोटल पॉपुलेशन है इनकी ये लिखी हुई है, इसको मेंशन कर लो। ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं 37.7% ऑफ द टोटल ST पॉपुलेशन। तो भील सबसे ज़्यादा आता है। ओके,
तो जो गोंड है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है गोंड को लेकर के बच्चों में। तो जो गोंड है ये वो गोंडो नहीं है आरआर मूवी वाली, ये गोंड ट्राइब है। ये गोंड ट्राइब है, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है जो 35% पॉपुलेशन को एक्वायर करती है अपने अंदर। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ट्राइब इन इंडिया? गोंड, टोटो, भूतिया या फिर सहारिया? तो हेयर इज़ द आंसर। टोटो ट्राइब जो है ये भारत की स्मॉलेस्ट ट्राइब है। यहीं पे आप देखोगे तो टोटो जो है ये प्रिमिटिव है, मेनली इंडो भूटानीज ट्राइब की, ठीक है, जो रहती है आपकी टोटोपारा में, कोई जगह है उसी के लोकेशन के आसपास होगी। स्मॉल ये मतलब क्या है, वेस्ट बंगाल में हम देखने को मिल जाती है। कहाँ पे? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जब आप मैप बनाओगे आपका ऐसे, तो जब हम ऐसे इधर से जाते हैं ना, यहाँ पे आ गया आपका पश्चिम बंगाल और इधर ही है आपका सिक्किम छोटा सा, तो इसी के बीच में लोग रह रहे हैं। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश? अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल्स हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन अभी ये है कि कौन सी ट्राइब्स है जो एमपी में मिलती है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शंस हैं भील, गोंड, ओरांग या फिर सेंटलीज। हेयर इज़ द आंसर। गोंड जनजाति जो है, गोंड ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स आर लोकेटेड? असम, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो बी इज़ द आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेट है मेघालय का, ये कंप्राइज करता है तीनों जो आपकी एसटी ट्राइब्स पॉपुलेशंस हैं, इसको गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। और ये पहाड़ियों के नाम भी हैं, और तो उसी हिसाब से ये ट्राइब भी वहाँ पे मिलती है हमारे को, ठीक है। इसको आप, ये क्वेश्चन एक बार शायद यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस में बना था कि इनको आपको वेस्ट टू ईस्ट सेट करना था। तो बहुत सिंपल ये सीरीज से ही आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखना। शेड्यूल ट्राइब जो है ये पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है अपने अंदर, खासकर की खासी, जयंतिया जो गारो ट्राइब्स हैं ये टोटल आती हैं 85.53% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसके अलावा आप देखेंगे तो गारोज जो हैं ये इनहेबिटेट करते हैं अपनी वेस्टर्न मेघालय में, खासी जो है सेंट्रल में, और जयंतिया जो हैं ईस्टर्न में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। नेक्स्ट है, दाफला और लाम्पो ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे दाफला हम लोग किसी और भी सेंस में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि आपका दर्रा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है दर्रे वाली क्लास में। खैर, दाफला, लाम्पो ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट? ऑप्शन के थ्रू उसको पहचानना बहुत आसान है, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। हेयर इज द आंसर, अरुणाचल प्रदेश, नो डाउट। अरुणाचल प्रदेश में ही आपका दाफला जो है दर्रा भी है, इसको मैंने कई बार पढ़ाया है आपको। वेल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट कुकी ट्राइब्स लिव? मणिपुर, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये मिलती है आपको मणिपुरा में, ठीक है, माफ़ करें, मणिपुर में। कुकी एक मूवमेंट भी हुआ था जो कि पंजाब में था, ठीक है, किसानों का मूवमेंट था वो आपका पंजाब में हुआ था, ठीक है। पर ये कुकी ट्राइब है जो मिल रही है आपकी मणिपुर में। तो दोनों की लोकेशन मतलब क्रॉसिंग एक तरह से। और आप लोग मैप के थ्रू याद रखना कि जब भी हम अपना प्यारा भारत ऐसे करके बना लेते हैं, इधर से नेपाल, और जब हम ऐसे जाएंगे ना तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर ही क्वेश्चन पड़ता है आपका त्रिपुरा, यहाँ है आपका मेघालय। तो इस तरह की इसको रट लेना प्लीज़। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन तीनों में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो याद रखना नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मेरे साथ साथ इसको रट लो, पीछे दोबारा वीडियो करके याद हो जाएगा। इसी के आपके इधर हल्का सा लेफ्ट आओगे तो त्रिपुरा मिल जाएगा। इसी के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, और त्रिपुरा ही है जो तीनों तरफ से एक देश से घिरा हुआ है, इसका नाम है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के जस्ट ऊपर, सिर के ऊपर बैठा है आपका मेघालय, ठीक है। तो ये आपके 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पे असम हो गया, उधर सिक्किम हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मेरे ख्याल से मैंने मैप बना के आपको अच्छे से याद करवा दिया है। वेल, अब बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ संथाल्स? ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर झारखंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर है झारखंड। अब अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो आपका ऐसा ये बिहार एक रेक्टेंगुलर सा शेप में बना हुआ है, इसी के जस्ट नीचे है झारखंड। ये अलग कब हुए थे? यहाँ से ये उनको अलग किया गया है। इनका जो सेपरेशन है वो किस ईयर में हुआ था, ठीक है।
तो ये आपका होमवर्क है, इसको मुझे कमेंट बताइएगा आप कर। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में लिखा क्या है। सबसे पहले याद रखना है ये जो है ये मेनली लिव करती है नेपाल में, साथ ही इंडियन स्टेट्स जैसे कि आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज़ द लार्जेस्ट रेजिडेंस एरिया ऑफ लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब लोकेटेड। तो ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार या फिर उड़ीसा। तो हमारे पास आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिक्किम में लेप्चा और भूटिया ट्राइब्स जो हैं ये आपकी लोकेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन उत्तर प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शंस हैं अगरिया, भोटिया। देखो भूटिया और भोटिया ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। भोटिया, बुक्सा या फिर भील। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अगरिया ट्राइब जो है ये हमें लार्जेस्ट ट्राइब है जो मेनली फाउंड होती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कास्ट इज लार्जेस्ट इन तमिलनाडु बाय पॉपुलेशन। तो तमिलनाडु की मेनली ट्राइब कौन सी है, वेन्नियार, राजी, सहारिया या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वन्नियार ट्राइब जो है ये हमारे को लार्जेस्ट पॉपुलेशन के तौर पर देखने के लिए मिलती है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब इन राजस्थान, ढांका, गरसिया, सहारिया या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सहारिया जो है ये मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है जो फाउंड होती है हमें राजस्थान के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहारिया जो है यहाँ पे जो पीपल हैं वो मेनली जंगलों में हैबिटेट करते हैं या फिर निवास करते हैं, उस तरह से समझ सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में मिलेगी आपको बगाटा, कोंधा, बंजारा या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंधा ट्राइब जो है ये फेमस है उड़ीसा की। नेक्स्ट है कालबेलिया इज़ अ डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय ट्राइब ऑफ द सेम नेम इन विच स्टेट। इसका नो डाउट इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में है आपकी ये ट्राइब और बहुत फेमस है। ये जो डांस फॉर्म है आपका ये इंटीग्रल पार्ट है उनके कल्चर और उनके कल्चर का, जिसको मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तेर ताली इज़ अ फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश इज़ परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब, कमार, बैगा, भूटिया या फिर गोंड। हेयर इज द आंसर, कमार ट्राइब जो है वो आपका तेरताली फोक डांस को प्ले करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, जो आपका तेरताली डांस है ये ओरिजिनेट हुआ था जनरली इंडियन स्टेट्स ऑफ एमपी। तो एमपी में इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। ये वेस्टर्न फोक डांस है जो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है कमार ट्राइब के द्वारा, जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास बुगुरुम्बा इज़ अ ट्राइबल डांस ऑफ नेटिव बोडो ट्राइब इन विच स्टेट। तो बुगुरुम्बा जो है ये बोडो ट्राइब का है और बोडो हमारे को कहाँ मिलते हैं, एक ही जगह है ये, तो आसाम। तो एमपी नहीं है, हरियाणा नहीं है, केरला नहीं है, बी इज़ द आंसर। बोडो ट्राइब हमारे को मिलता है आसाम में देखने के लिए। भगोरिया ये इज़ अ ट्राइबल डांस ऑफ नेटिव बैगर ट्राइब इन विच स्टेट, हरियाणा, एमपी, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन है हमारे पास बी, एमपी में हमारे को भगोरिया ट्राइबल डांस देखने को मिलता है। ठीक है, जो बैगर ट्राइब जो है वो उसको परफॉर्म करती है। तो जो भगोरिया फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है दशहरे के टाइम पर। ये याद रखना, दशहरे के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो फेस्टिवल है ये इसमें मेनली बहुत सारे सेवरल तौर पे ट्रेडिशनल फोक डांसेस किए जाते हैं। ठीक है, बैगर ट्राइब के जो सॉन्ग्स हैं उनको प्ले किया जाता है, उनके रिलीजन में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स रिजाइड्स इन मणिपुर। कुकीज़ हमने देख लिया है, नागाज या फिर तंगखुल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है डी, ये सारे ही हमारे को मणिपुर में ट्राइब जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो वहाँ पे निवासी हैं, निवासी के तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो नागा हैं ये मणिपुर की हैं, मतलब ये सब डिवाइडेड हैं इनटू आपका तंगखुल, मराम, पौमाई, अंगामी, चक्केसांग, साथ ही लियांगमई, रोंगमई, जेमे और माओ के तौर पे ये सारी सब डिवाइडेड हैं। मतलब मेन ट्राइब के कुछ कुछ हिस्से हैं जो बटे हुए हैं। ठीक है, मणिपुर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कुकीज़, नागाज, तंगखुल। तो ये सारे ही ट्राइब हैं कहाँ की, मणिपुर के। नेक्स्ट है हमारे पास
द संथाल्स आर एन एग्रीकल्चरल ट्राइब ग्रुप हु आर मेनली कंसंट्रेटेड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में हमारे को संथाल ट्राइब जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में एक फैक्ट भी लिखा हुआ है कि ये एक एग्रीकल्चरल ट्राइब है जो एग्रीकल्चर को फॉलो करती है, उड़ीसा के अंदर ये मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मतलब एग्रीकल्चरिस्ट हैं सारे, और फर्स्ट पीजन मूवमेंट भी संथाल का हुआ था 1855 टू 56। हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेनली परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था 1793 में, उसी के अगेंस्ट इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया था संथालों ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजियम्स ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स विल सेट अप इन हाउ मैनी स्टेट्स? 2, 5, 7 और 6? हेयर इज द आंसर। तो 6 स्टेट्स में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए म्यूजियम जो है वो सेटअप किया जाएगा। जो सेंटर है वो करेगी 6 म्यूजियम को जो फ्रीडम फाइटर के लिए डेडिकेटेड होंगे। ठीक है, और वो स्टेट कौन कौन से हैं, इस तरह के क्वेश्चन बने हैं कई बार, तो याद रख लेना। गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला। ठीक है, जो एस्टिमेट जो कॉस्ट है वो है इन सबकी 250 करोड़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश? गद्दी, गुज्जर, लांबा या फिर नन ऑफ दीज? हियर इज द आंसर। गुज्जर ट्राइब जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, वहीं गद्दी और लांबा ये दोनों ही आपकी कनेक्ट करती हैं हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गुज्जर ट्राइब जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 गुज्जर इज द मोस्ट पॉपुलस शेड्यूल्ड ट्राइब इन जम्मू कश्मीर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन एथनिक ग्रुप ऑफ ब्लैक अफ्रीकन डिसेंट कॉल्ड सिद्दी? कुल मिला के सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, सिद्दी के बारे में पूछा है। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में? तो बताएं कहाँ मिलेंगे ये? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका में आपको सिद्दी ट्राइब जो है वो देखने के लिए मिलती है। एक मतलब ट्राइब नहीं है, ये एक एथनिक ग्रुप है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपका ब्लैक अफ्रीकन से। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कन्नीकरण एंड युरवा ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया या फिर साउथ इंडिया? हेयर इज द आंसर। साउथ इंडिया में हमारे को कनिकरण और युरवा ट्राइब्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन है जारवा आर द इंडिजीनियस पीपल और आदिवासीज प्रोमिनेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है असम, अंडमान, केरला या फिर मेघालय? तो हेयर इज द आंसर, ये हमारे को कहाँ मिलेंगे? अंडमान में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रेस ऑफ इंडियंस इज ओल्डेस्ट? तो कौन सी हमारी जो रेस है, प्रजाति है, वो ओल्डेस्ट है? निग्रोटीज या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड या फिर नॉर्डिक? इसका आंसर है ऑप्शन ए, निग्रोटीज जो हैं ये आपके ओल्डेस्ट इंडियन रेस है जो भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इनहेबिटेड इन निशी ट्राइब? तो निशी ट्राइब आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहाँ देखने के लिए मिलती है? इसके ऑप्शंस हैं मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड या फिर असम? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अब याद है ना, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, बीच में आ गया आपका असम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये तीनों स्टेट इस तरह से याद रखना, सबसे पहले ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सी जो निशी ट्राइब है वो देखने के लिए हमें मिलती है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्राइब दैट इज बैटलिंग अगेंस्ट वेदांता फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नियामगिरी हिल्स? तो ये किसके द्वारा किया गया था, मतलब ये बैटल किसके द्वारा लड़ी गई थी? कोंधा और कांधा, कुछ भी बोल सकते हैं, कांधा गोड़ा, ओरिया मुंडा या फिर डोंगरिया कोंध? हेयर इज द आंसर। डोंगरिया कोंध जो हैं उन्होंने ये बैटल करी थी अगेंस्ट वेदांता, किसके लिए? नीलगिरी हिल्स को, नियामगिरी हिल्स को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है बिरहोर्स, ये क्या हैं? ट्राइब्स इन मेघालय, ट्राइब्स इन लद्दाख, ट्राइब्स इन झारखंड, ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश?
तो हैज़ द आंसर, ये झारखंड की एक ट्राइब है, याद रखना है। तो करंटली हाउ मैनी PVTGs इन इंडिया, भारत में वर्तमान में कितने PVTGs हैं? ये 50, 60, 65 या फिर 75। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आपके लिए ही क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। तो कमेंट में इसका आंसर बताओ, वहीं पे मैं इसका आंसर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारी वीडियो का एंड। होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ अपने दोस्तों को शेयर वगैरह कर देना अगर मन करे, अच्छा लगे तो, या फिर जैसा मन करे पढ़ते रहो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।